गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 22 जनवरी। राजनीतिक और सामाजिक जीवन, हास्यकरण से निपटना। तो जो लोग खुद को समाज से अलग अलग थलग समझते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि किसी भी देश के हर नागरिक का विकास करना सरकार की जिम्मेदारी होता है, इसीलिए उसको चुना जाता है। तो अब जो हास्यकरण के हास्य जो लोग हैं, आदिवासी हो गए, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। देखो, अनुसूचित जाति हो गई एससी और अनुसूचित जनजाति हो गई एसटी और आदिवासी। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी नीतियाँ और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। किस लिए? हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। तो इनमें कुछ ऐसे हैं, जैसे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनको कोई भी व्यक्ति अगर गंदा पदार्थ या फिर दारू पीने के लिए कोई उनको फोर्स करता है, विवश करता है, तो उनको सज़ा का प्रावधान है। अब कई बार क्या होता है, लोग ना जंगलों में घूमने जाते हैं और डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट करते हैं। अगर उनकी परमिशन के बिना और उनको फोर्स करता है कि भाई उनके चेहरे पे पेंट कर दिया जाए, रंग लगा दिया जाए और उनको निर्वस्त्र कर दिया जाए, नंगा करके उनको घुमाया जाए, क्योंकि लोग क्या है कि कई बार ऐसा करते हैं। तो अगर जैसा उनकी प्रतिष्ठा को अगर ठेस पहुंचती है तो इस पर भी सजा का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा, यानी कि जो उनको ज़मीन प्रोवाइड की गई है, अगर उस पर कोई कब्जा करता है या किसी नॉन ट्राइबल यानी कि नो अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी कोई और खरीद लेता है, तो उसको उसकी ज़मीन वापस देनी पड़ेगी और अगर ज़बरदस्ती लेता है तो सज़ा का प्रावधान है। अब वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ भी अपमान वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी क्या है, इसमें कानून में प्रावधान दिया गया है। अब जो आदिवासी जो होते हैं ना, आदिवासियों की मांगे, 1989 का अधिनियम, 1989 के अधिनियम की एक और वजह से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि संवैधानिक रूप से आदिवासी की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो उनकी ज़मीन को वापस देना होगा, गरिमा को बनाए रखने के लिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि कई बार क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है वो खुद ही इन चीज़ों का, खुद ही जो लोग होते हैं ना, जो गैर आदिवासी होते हैं, उनको एंट्री दे देती है जंगलों में, चाहे लकड़ी के व्यापार के बहाने, पेपर मिल आदि के नाम पर, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ये वहाँ के लोगों को जाके तंग करने लगते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है कई बार। और जब गवर्नमेंट का क्या होता है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या फिर अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क बनाने के लिए उनको वहाँ के उनकी ज़मीन से बेदखल कर देती है, तो बेचारों को जो उनका जो सोर्स है ना, इनकम का, इनकम का सोर्स बोल लो या फिर जो कमाई का सोर्स, जो कमाई का साधन वही है, उनकी जीवन यापन का साधन वही है, उनकी ज़मीन ही है, अगर उनसे वो ही छीन ली जाती है तो फिर उनको अपना जो जीवन यापन है करना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए उनकी ज़मीन को वापस कर देना चाहिए। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकारी आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर उद्योग वगैरह लगाती है तो इस पे तो बेहिसाब पैसा खर्च करती है उस उद्योग को बनाने के लिए, लेकिन उनको दोबारा से विस्थापित, उनको जो विस्थापन हुआ है उनको पुनरावास देने के लिए मामूली सा खर्चा करती है, अच्छे से उनको क्वालिटी लाइफ नहीं देती है। तो अब आपको करना क्या है, क्रियाकलाप में पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ और लाखों पेड़ों को काटने से क्या क्या हानि हो सकती है लिखो। लाखों नहीं है, लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानि हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से पिक्चर बना देंगे, पहले तो ऐसे थोड़ा ग्रीन ग्रीन बना देना, घास ऐसे उगा देना, घास ऐसे थोड़ी थोड़ी घास उगा देना कहीं कहीं, ठीक है। फिर आप अपना एक एक जो छोटा सा पौधा होता है उसका पिक्चर बना देना, पत्ती, ठीक है। यहाँ पे अपने दो हाथ बना लेना ऐसे करके और यहाँ पे बिठा देना खुद को, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे अपना लगा लेना ऐसे पौधे को, ठीक है। ऐसे करके बैठ के आप अपना एक पौधा लगा देना, एक पिक्चर ये हो गई। दूसरा, इसी पिक्चर में क्या करना है, यहाँ पे ही कहीं पे लगा देना, ऐसे एक पेड़ है और वो पेड़ कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है, कोई पेड़ कटा हुआ है, कोई नीचे ही गिरा हुआ है, ऐसे कर कट के और यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो काटने से बता देना क्या हानि होगी, फिर लिख देना कि हमारा जो एनवायरनमेंट है गंदा हो जाएगा, हमें बहुत सारी स्वास्थ्य बीमारियाँ हो जाएंगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऐसे ये हानियाँ आप लिख देना, ठीक है। ऐसे आप पिक्चर बना लेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
कानून बनाने की ज़रूरत क्या है। तो लिखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने क्यों ज़रूरत है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, की रक्षा के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। कानून की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत है। ठीक है, किसके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की ज़रूरत है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुख्य बिंदु लिखो। तो ये चारों पॉइंट हैं, आपको लिख देने हैं यहाँ पे। देखो किसी व्यक्ति, तो यहाँ पे देखो किसी व्यक्ति का तो सब में सेम ही है। ठीक है ना, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, यहाँ ये वाली लाइन सब में सेम ही है। तो ये चारों आप पॉइंट लिख देंगे, ये पूरा आंसर आ जाएगा। ये बल्कि ये इमेज ही बना देना अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों वापस मिलनी चाहिए? क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उनकी ज़मीन, एक सेकंड, क्योंकि उनकी ज़मीन ही उनकी कमाई और जीवन यापन का मुख्य स्रोत है। क्या लिखेंगे? क्योंकि उनकी ज़मीन ही उनकी कमाई और जीवन यापन का मुख्य स्रोत है या फिर आजीविका का साधन है। ठीक है, हो गया हमारा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। देखो मैंने टीवी में भी देखा है कई बार, वैसे या तो आदिवासी किसी एरिया में मैं गई नहीं हूँ। क्या होता है कि उनके स्कूल बहुत दूर होते हैं। तो लिखेंगे उनको शिक्षा उपलब्ध कराकर नंबर 1 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा? उनको शिक्षा उपलब्ध कराकर। दूसरा हमें दूसरा पॉइंट और लिखेंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराकर। उनको रोजगार उपलब्ध कराकर। ठीक है, ये लिखेंगे। ये हो गया है हमारे चारों क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर आप समझ के करेंगे तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख लेते हैं 500 लाइक्स। टारगेट मैं सिर्फ इसलिए रखती हूँ, हमें एक हैबिट बन जाती है, टारगेट हम सेट करते हैं तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। हमें पता लगता है कि हाँ हमें इतनी दूर तक पहुँचना है। और आप लोगों को भी अपने जीवन का एक टारगेट ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6 to 10th क्लास का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको सिलेबस कराया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।